जय गुरुदेव। आज हम चक्रों के बारे में बात करेंगे। अब चक्र मतलब शरीर में कितने चक्र है? 33 करोड़ चक्र है शरीर में, उसमें से 6 मूल चक्र है। किसी ने पूछा है कि उनकी भावनाएं क्या है उनके साथ जुड़ी हुई और उनकी जगह कहाँ पे है, क्योंकि गुरुजी आपने जब से बताया तब से बेचैनी है। जो जगह आपने बताई है हल्के हल्के में, वो एक तो हमको ठीक से समझ में नहीं आई है क्योंकि पूरे विगत से नहीं बताई है, और दूसरी बात ये है कि बाकी जो अंग्रेजी किताबें चक्रों के बारे में बताती है उसका और आपका मेल नहीं खाता, क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे सीखा है तो उन पे ज्यादा भरोसा मत करो। षट भेदिनी इत्यादि जो हमारे शास्त्र है उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और उसका अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में लिखा है शास्त्रों में लिखा है, इसके लिए उसका अनुभव होगा तभी मानो उधर चक्र है। तो चक्र की बात शुरू करें उससे पहले एक चक्र को देखते हैं। ये है गोमती चक्र। गोमती नदी में पाया जाता है ये छोटा गोमती चक्र। अब ये जो गोमती चक्र है ये अनेकों अनेक लाभ करता है। इसको सिद्ध कैसे करते हैं? इसको सिद्ध करने का तरीका, पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। 8 या 9 रात्रि को सतत ये इसकी पूजा करने से सिद्ध होता है। इसको पहले इसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बना दो। स्वस्तिक बनाकर अपने सामने रखो और एक माला करनी है। एक माला करते करते एक एक चावल का दाना इस पे छिड़कते जाओ। ऐसे 108 दाने छिड़कने हैं हर रात्रि को। 8 या 9 दिन तक रात्रि को लगातार ये एक माला करनी है। एक माला बस हो गई, ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ये सिद्ध हो जाएगा। कौन से मंत्र की करनी है? वैदिक लक्ष्मी मंत्र। तो इससे ये गोमती चक्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद ये गोमती चक्र नजर निकालने के लिए भी काम आता है। हमने आपको बताया कि नजर कैसे निकालनी चाहिए। सर की चोटी पे रखना है, वाम से बाएं हिस्से से नीचे जाना है। अपने लिए करो तो भी बाएं हिस्से से नीचे, सामने वाले के लिए भी करो तो बाएं हिस्से से नीचे। पहले कानों के पास से नीचे जाना है, फिर कान से ऊपर। लेकिन जिस गोमती चक्र से हम नजर निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा टूटा हुआ होना चाहिए। फिर गाल से नीचे है और फिर गाल से ऊपर। शरीर के अंदर अंदर मैं आ रहा हूं हिस्से में। आंखों से नीचे और नजदीक से मैं नीचे जा रहा हूं। फिर सीधी आंख से ऊपर, फिर नाक से नीचे और नाक से ही ऊपर। ये चौथा राउंड है। 5वां राउंड फिर आंख से नीचे और फिर आंख से ऊपर, फिर गाल से नीचे। ये जो छठा राउंड है दूसरे राउंड की तरह है। और 7वां राउंड जो है यहाँ पे। फिर इसको पीछे फेंकना है तो हमने बताया, लेकिन उससे पहले चक्र साफ करने हैं। मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र। अब ये चक्र का स्थान हम बता देते हैं क्योंकि पूछा हुआ है किसी ने और कहा है हमारा नाम मत बताना। तो मूलाधार चक्र जो है जनेंद्रिय और गुद्दे के बीच में, वहां पे उसका स्थान है। और उसकी भावनाएं कौन सी है ये भी पूछा है। तो आत्महत्या के विचार, अति शोक, अति डिप्रेशन और सर्जात्मक क्रिएटिविटी, कलात्मक वृत्ति, सर्जात्मक वृत्ति, ये मूलाधार के स्वभाव है। अभी कोई भी चक्र के स्वभाव एक साथ में टिक नहीं सकते। अगर किसी को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो वो कलात्मक या सर्जनात्मक नहीं हो सकता है। अगर कलात्मक और सर्जनात्मक उस व्यक्ति को कर दो जो आत्महत्या के विचार कर रहा है तो उसके आत्महत्या के विचार नष्ट हो जाते हैं। फिर जनेंद्रियों के ठीक ऊपर पीछे है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की जो भावनाएं हैं वो है दिखावा, शो ऑफ या बांटना, शेयरिंग। और तीसरा है डिप्रेशन, शोक। उसके ऊपर नाभि के पीछे आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की जो भावनाएं हैं वो है जलन, लालच और उदारता। जितने उदार देवी देवता हमने देखे हैं उनका थोड़ा सा पेट बड़ा रहता है। माँ तारा, गणपति बापा, सेंटा क्लॉस, लाफिंग बुद्धा, ये सब उदार। तो जिनको ज्यादा जलन होती है, जिनको ज्यादा लालच होती है और जो ज्यादा उदार होते हैं उनके थोड़े पेट बड़े होते हैं। हृदय में ये दोनों निपल्स के बीच में
होता है अनाहत चक्र। प्रेम, भय और नफरत अनाहत चक्र में होती है। जब प्रेम होता है तब हम यूं करते हैं, दिल बताते हैं, और भय लगता है तभी भी यूं हाथ यहाँ पे ही आते। नफरत होती है तभी भी मुट्ठी यहीं बनाते हैं। तो ये 3 यहाँ पे है। यहाँ पे घुटन है, ये विशुद्धि चक्र गर्दन में, यहाँ पे इस कंठे के पास होता है। तो यहाँ पे घुटन, गिल्ट, और साथ साथ में धन्यवाद वृत्ति, कृतज्ञता। जब थैंक यू कहना हो तब यूं कहते हैं धन्यवाद। तो ये गर्दन में है। आज्ञा चक्र में क्रोध, अहंकार, सजगता और ध्यान, ये सब है। ध्यान से कुछ करना हो तो ऐसे, कुछ सजगता पूर्वक कोई चीज पे ध्यान देना हो तभी ऐसे क्रोध आता है, तभी भी ऐसे करते हैं। और ये 6 मूल चक्र है 33 करोड़ चक्रों में। उसके बाद सहस्त्रार जो चक्र नहीं है, और चक्र नहीं है इसलिए उसमें कोई नकारात्मक वृत्ति नहीं है, कोई नकारात्मक भावना नहीं है, वहां पे सिर्फ आनंद है। तो इस प्रकार से ये चक्रों की ऊर्जा है और चक्र की भावनाएं हैं। और साथ साथ में गोमती चक्र के बारे में भी बताया है। ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा में ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़े और बहुत अधिक हमारे चैनल को आप पसंद करें, सबको हमारे साथ में, और इस ज्ञान को सबके साथ साझा करें। ठीक है। हरिओम तत्सत।